यहूदा, इस लेटर में 25 वचन है, बस एक अध्याय एक है, 25 वचन है। इसमें गलत शिक्षाओं के बारे में चेतावनी दिया गया था, भक्तिहीन लोगों के बारे में लिखा है। भक्ति का बेस डालते हैं, बाहरी रूप से दिखाते हैं मसीह है, लेकिन सच्चे मसीह नहीं है। उनको कैसे पहचानना चाहिए, उनके चाल चलन क्या है, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वचन में बताऊंगा। तो ध्यान से वचन सुनो ताकि आप समझे और आगे से इस तरह के झूठे शिक्षक और झूठे मसीह से सावधानी से रहे। हालेलुया। तो इस पत्री का हम मनन करेंगे। आप सब लोग अपना बाइबल खोलें। यहूदा की पत्री में अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। आमीन। यहाँ यहूदा कहता है, देखो हम सब लोग कितना मेहनत करके सच्चा सुसमाचार आपके बीच में लाया है। जो उद्धार हमें मिला है, हम सब भाई बहन बने हैं मसीह में, और हमको यहाँ आपको समझाना आवश्यक है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। मतलब आज यहाँ लिखा है एक ही बार। आप ध्यान से समझो, उद्धार एक ही बार है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर जी मैंने वो चर्च में बपतिस्मा लिया, क्या यहाँ लो, वहाँ लो, यहाँ लो। इस तरह 10 चर्चेस बदलते हैं, 10 बार बपतिस्मा लेना चाहते हैं, 10 बार, ठीक है, अलग अलग जगह बदलते हैं। आपको अगर प्रभु एक अच्छा सेवकाई दे, एक अच्छा पास्टर दे, एक अच्छा शिक्षा दे, सही शिक्षा दे, जो आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होती है, जो आपका बुलावट पूरा होता है, वहाँ खड़े रहो। क्योंकि यहाँ लिखा है, आज ना वचन को पिरा कर मरोड़ कर कई लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। उत्तर भारत में कई सारे गलत शिक्षाएं चालू हुए हैं। कुछ लोग पास्टर बनने का हक नहीं है, बस थोड़ा सा वचन पढ़ लेते हैं, 1 साल 2 साल बाइबल स्टडी कर लेते हैं कोई बाइबल कॉलेज में, और अपने आप को पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल बन जाते हैं और वचन को ना अपनी मर्जी से प्रचार करते हैं। वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलना चाहिए। वचन सबको बोलने का अधिकार नहीं है। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलूँगा, वचन सबको प्रचार करने का अधिकार नहीं है। सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन गवाही देने का अधिकार है। मैंने अभी आपको बोला आप गवाही दो। गवाही मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्या क्या किए हैं ये बोलना है। मतलब सिर्फ शारीरिक ही नहीं, आत्मिक जीवन के बारे में भी गवाही सुनना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने, प्रभु ने अपने शारीरिक गवाहियाँ दिया है, प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने हमको घर की ज़रूरत को पूरा किया, ऐसा। लेकिन सच्ची गवाही मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में आप आत्मिक गवाही दे। आत्मिक जीवन बढ़ोतरी के लिए आपका दिमाग बदलना है, आपका विचार बदलना है, आपका सोच बदलना है। ये ऐसे गवाहियाँ मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको सबको दे। आमीन। भक्तिहीन हमारे बीच में ही है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले। चर्च में अलग अलग लोग आते हैं, ठीक है। चर्च में भक्ति में बढ़ने वाले, प्रभु के पास सीखने वाले आते हैं। कुछ लोग लालच के साथ आते हैं, प्रभु में आऊँगा, चर्च में आऊँ तो क्या मिलेगा। कुछ लोग किसी के फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। कुछ लोग पास्टर को गाली देने के लिए, उसकी गलतियों को चुनने के लिए आते हैं। इस तरह अलग अलग रीति से आते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है भक्तिहीन लोग हैं, गलत सोच से आने वाले, लालच के साथ आने वाले, ये लोग भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। आप बार बार पाप करके, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तेरा अनुग्रह मुझे काफ़ी है, तेरा अनुग्रह मुझे काफ़ी है कहेंगे, तो मतलब आप अनुग्रह का फ़ायदा उठा रहे हैं। अनुग्रह क्यों दिया गया? ताकि आपको एक बार, यहाँ लिखा है एक ही बार सौंपा गया है। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, आपकी दिमाग, सोच, विचार काम करते हैं, तो आपको पास्टर जी बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर आप अपना दिमाग को बदलो, अपना विचार बदलो, आप नशा छोड़ दो, 100 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक दम पे, एक बार पे ही ना, यह लिखा है एक ही बार सौंपा गया। एक बार में आप बदल जाओगे। सही शिक्षा अगर आपको सुनाई दे रहा है तो एक बार में बदल जाओगे। अगर जितने भी बार बोले आप नहीं सुधर रहे, मतलब आप भक्तिहीन हैं, आप
अनुग्रह को फ़ायदे में उठा करना, पाप करना, क्षमा मांगना, पाप करना, क्षमा मांगना, ये आदत पड़ गया है। आज कई ऐसे लोग हैं मसीह के लेने वाले, पाप करते हैं क्षमा मांगते हैं, पाप करते हैं क्षमा मांगते हैं, आदत बन गया है। तो इसीलिए यहाँ नीचे लिखा है स्वर्गदूतों ने अपना पद को स्थिर ना रखा। मतलब स्वर्गदूत में कौन है? लूसीफर भी वो स्वर्गदूत था। लूसीफर उसके साथी लोग सब लोग घमंड करने लगे, परमेश्वर ने उसको नरक की पाताल में डाल दिया, नरक की आग के लिए। और सोदोम और अमोरा में भी जब व्यभिचार बढ़ गया, लड़का लड़का शादी करना, लड़की लड़की शादी करना, लड़का लड़की शादी से पहले लिविंग टुगेदर रहना, अब ये फैशन बन गया है। शादी से पहले हम 6 महीने 2 साल मिलकर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, फिर अगर तेरा सोच विचार मेरा अच्छा है मिल के रहेंगे, नहीं तो ब्रेकअप कर लेंगे। गलत संबंध रिश्ते बनाकर सोदोम अमोरा में भी ऐसा ही था। लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़का लड़का शादी करते हैं, लड़की लड़की शादी करते हैं, ये लेस्बियन कहते हैं, LGBT। तो इस तरह के लोग बढ़ गए तो परमेश्वर का गुस्सा सोदोम और अमोरा पे भड़का। वहाँ परमेश्वर ने देखा तो लूत अकेला भक्ति करता था, तो उसको प्रभु ने बचाया। जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को ना उस कानान देश में से यात्रा करवा रहा था, 40 साल कानान देश की यात्रा में चल रहे थे, लेकिन कितने बचे पता है? बहुत कम लोग बचे। कई लोग उसी यात्रा में जंगल में पत्ते की तरह जड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। झूठ बोलना, बात को बदला देना, ये बातें आप समझते हैं कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बाइबल में लिखा है झूठ बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आज अब तक आप झूठ आदत से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटा झूठी है, छोटी बात ही है, तो आज आपसे मैं बोलना चाहता हूँ यीशु के नाम पे वो बड़ा पाप है, वो आपको नरक लेके जाएगा। छोड़ दो। आगे से किसी के सामने छोटा या बड़ा झूठ मत बोलो। आपकी बात हाँ या नहीं, उससे ज़्यादा आएगी तो शैतान से इस्तेमाल कर रहा है आपका ज़बान। तो यहाँ इजरायली लोग क्यों मर गए? प्रभु की आज्ञा नहीं माने। पाप करना, माफ़ी मांगना, पाप करना, बलि चढ़ाना, पाप करना, बलि चढ़ाना, क्षमा के लिए अनुग्रह का फ़ायदा उठा रहे थे। अनुग्रह को गलत रीति से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें पाप बन जाएगा। क्षमा मिलेगा लेकिन उसके द्वारा सज़ा भी मिलेगा। यहाँ दाऊद के बारे में आपको पता है, दाऊद ने बेतशेबा से पाप किया तो क्या हुआ? नातान भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने बोल दिया, इसने एक औरत से पाप किया, उसके पति को युद्ध में मरवा डाला। जब दाऊद जाकर नातान से बोलने लगा, दाऊद ने बोला मैंने पाप किया है, तो उसका सज़ा भी उसको मिला, उसका बेटा मर गया। पाप का नतीजा मौत है। तो पाप करोगे, शारीरिक तौर से मौत नहीं, आत्मिक तौर से मरेंगे, मतलब शैतान और उसके लिए दिया हुआ नरक में जाएंगे। तो यहाँ चेतावनी देता है। जानवर को ना मालूम नहीं होता, आप जितना भी बोलो, जितना भी करो, वो ऐसा ही रहता है, पशु के जैसा रहता है। कुछ लोग ना परमेश्वर का वचन मालूम नहीं होता लेकिन बहुत बातें बोलते हैं। वचन पढ़कर समझकर परमेश्वर की प्रेरणा से बोलना है। मैंने पहले ही बोला, जानवर की स्वभाव क्या पता है? आप जानवर को बोलो तो यहाँ बैठ, वहीं बैठेगा, ये कहा तो वही कहेगा, ब्लाइंडली करेगा। पशु के समान कुछ लोग करते हैं। यहाँ आगे लिखा है उन पर है, यहाँ 3 लोगों के नाम लिखा है। कैन ऐसा आदमी था जिसने अपने भाई को जलन से ना मार दिया। छोटी सी बात थी कि परमेश्वर मेरी भाई का बेट लेता है, मेरा बेट एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसने अपने भाई को हत्या कर डाला जलन के साथ। और दूसरा व्यक्ति है बिलाम एक भविष्यद्वक्ता था, उसने परमेश्वर की प्रजा के ऊपर फ़ायदे के लिए पैसे के लिए ना श्राप देने गया और परमेश्वर ने उसको डांटा। तीसरा व्यक्ति कोराह, ये व्यक्ति परमेश्वर के दास मूसा पे ना विरोध करने लगा। क्या परमेश्वर तेरे साथ ही बात करेगा, क्या हमसे बात नहीं करेगा? तू कहाँ से आया हम पर न्याय करने के लिए? तू हमारा अधिकारी बनना चाहता है? इस तरह परमेश्वर के जन से, सेवक से लड़ने लगा। ये तीनों में बलवा, जलन, गुस्सा, लड़ाई करने का मन दिख रहा है। आज चर्च में कई लोग बलवा करते हैं पास्टर जी से, पास्टर जी को आपसे ज़्यादा पता है बाइबल, हम आपसे ज़्यादा बोल देंगे, आपको हमसे कम नॉलेज है। पास्टर को कम नॉलेज है विश्वासी से। एक परमेश्वर का दास परमेश्वर चुनता है। आज कई लोग अपने आप को पास्टर बनाना चाहते हैं। थोड़ा बाइबल पता है तो मैं पास्टर बन जाऊंगा, मैं वचन प्रचार कर दूंगा। किसने बोला वचन प्रचार करने के लिए? क्या प्रभु ने बोला? नहीं, परमेश्वर के दास ने मुझे प्रोफेसी दी है, भविष्यवाणियाँ दी है।
जब परमेश्वर तुमसे बात नहीं करता तुम कैसे वचन बोलोगे? लोगों से बोलने से फायदा नहीं है ना, आपसे बोलना है ना। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए हमें तैयार रहना है। आपके अंदर ना कोई भी एक दोष भी नहीं रहना है। आपकी गवाही अच्छा होना चाहिए, आपका चाल चलन, आपका स्वभाव संभल के रहना है, नम्र दीन रहना है। ये उत्तरी भारत में एक बीमारी है। थोड़ा वचन 1-2 साल वचन सुनते हैं, सीखते हैं, अगले तीसरे साल बोलते हैं मैं पास्टर, मैं प्रॉफिट, मैं अपोस्टल। दक्षिण भारत में ऐसे लोग हैं 30-40 साल से चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, गवाही देते हैं, लेकिन उन्होंने पास्टर नहीं बना। क्यों? बुलावट नहीं है। कैसे बनेंगे? बुलावट चाहिए ना। बाइबल में कई लोग हैं, नहमिया को परमेश्वर ने 4 दीवार करने का, यरूशलेम का दीवारी बनाने के लिए बुलाया, पास्टर के लिए नहीं। अहरोन को याजक बनाया, मूसा को लीडर बनाया। यूसुफ को परमेश्वर ने बड़ा सा प्राइम मिनिस्टर बनाया, पास्टर नहीं बनाया। अब्राहम को परमेश्वर ने मूल पिता बनाया, पास्टर नहीं बनाया। इसहाक याकूब को परमेश्वर ने अपने परिवार की देखभाल करने के लिए बोला, अपने बच्चों को भक्ति में चलाने के लिए बोला, पास्टर बनने के लिए नहीं। इस तरह बाइबल में देखोगे कितने लोग पास्टर बने, आप देखो हाथों से गिन सकते हैं। दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सारे लोग अधिकारी थे बाबिलोन में, उनमें से कोई भी पास्टर नहीं था। बुलावट पहचानना है। आज बुलावट जब नहीं पहचानते ना, शैतान ना सेवा को बिगाड़ देता है। जिसको पास्टर का बुलावट नहीं है, जो वो जाकर मंच पे चढ़ते रहे, वचन बोलता है ना, तो शैतान कलीसिया को तोड़ देता है।